Hello students, good morning. Today I explain about this chapter 9 biomolecules. Today topic is how do enzyme topic how do enzyme high rate of chemical conversion of chemical conversion। ये आपका टॉपिक का नेम रहा कि हाउ डू एंजाइम हाई रेट ऑफ केमिकल कन्वर्जन, कि कोई भी एंजाइम जो होता है उसका हाई रेट कैसे होता है, हाई रेट का कन्वर्जन। लेकिन थोड़ा सा इसके पहले हम लोग चलते हैं अपने प्रीवियस टॉपिक पे, जिसमें प्रीवियस टॉपिक में जो हमने एक्सप्लेन किया वो था एंजाइम के बारे में। व्हाट इज एंजाइम, व्हाट इज एंजाइम, कॉम्प्लेक्स एंड इनऑर्गेनिक एंजाइम। अंडरस्टैंड, ये दो तरह की कंडीशन हमने क्या किया था, इसमें एक्सप्लेन किया था। अंडरस्टैंड कि एंजाइम जो होते हैं यहाँ पे आपके इनऑर्गेनिक और उसके बाद ऑर्गेनिक की कंडीशन आती है, ठीक है। जिसमें इनऑर्गेनिक एंजाइम को हमने बताया कि ऑर्गेनिक एंजाइम इज वर्क डन ऑफ इफिशिएंसी ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। जबकि कॉम्प्लेक्स एंजाइम जो होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स एंजाइम जो होते हैं इनऑर्गेनिक एंजाइम से थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। अंडरस्टैंड, इनऑर्गेनिक एंजाइम को हमने बताया था कि इनऑर्गेनिक एंजाइम जो होता है हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पर इफिशिएंट होता है, तब वहाँ जो है वर्क करता है। लेकिन यदि आप कॉम्प्लेक्स एंजाइम को या उस तरह के एंजाइम्स को यदि हम हाई टेम्परेचर दे देंगे तो वो हमारा एंजाइम डिजेनरेट कर जाएगा। जबकि ये जानते हैं कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन और ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम, कि प्रोटीन जो है एंजाइम का फॉर्मेशन करती है। अंडरस्टैंड, और ये भी बताया गया होगा कि जो टर्शियरी या 3D डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का और उसमें पॉकेट का फॉर्मेशन होता है, तो पॉकेट जो होता है उसका एक्टिव साइट होती है, एंजाइम की एक्टिव साइट होती है, जहाँ पर एंजाइम आकर के सबस्ट्रेट आकर के बाइंड करेगा। अंडरस्टैंड, तो जब सबस्ट्रेट बाइंड करेगा तो उस कंडीशन में अब कितना एनर्जी उसको देना होगा, ऑप्टिमम जो है टेम्परेचर कितना देना होगा उसको, इनऑर्गेनिक जो है एंजाइम्स को टेम्परेचर कितना देना होगा, उसके बाद कॉम्प्लेक्स एंजाइम जो होते हैं उनको टेम्परेचर कितना देना होगा। क्या दोनों एक सेम टेम्परेचर पे वर्क करेंगे? नहीं। इनऑर्गेनिक एंजाइम जो होता है हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पर ये हाई इफिशिएंट होता है। अंडरस्टैंड, जबकि कॉम्प्लेक्स एंजाइम जो होता है उतना टेम्परेचर यदि उसको प्रोवाइड किया जाए तो वो एंजाइम क्या कर जाएगा, डिग्रेडेड हो जाएगा, डिजेनरेट हो जाएगा। एंजाइम जो कॉम्प्लेक्स एंजाइम होता है उसको हमने एक पॉइंट और बताया था कि यदि कॉम्प्लेक्स एंजाइम को 35 to 40 डिग्री सेल्सियस से एबव टेम्परेचर यदि दिया जाए, अंडरस्टैंड, तो वहाँ पर वो एंजाइम क्या कर जाएगा, डिजेनरेट कर जाएगा। लेकिन उसी एंजाइम को यदि लो टेम्परेचर कर दिया जाए तो वो डिजेनरेट नहीं होगा, वो इनएक्टिव हो जाएगा। अंडरस्टैंड, तो इससे बचने के लिए यहाँ पर हम एक एंजाइम को यूज करते हैं जिसका हमने एंजाइम नाम लिया टैग पॉलीमरेज।
और टैग पॉलीमेज का मतलब कि थर्मस इक्वेटिकस बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया, और वह बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया का एक ग्रुप है जो हाई टेम्परेचर पे अपने लाइफ को सर्वाइव करने की टेंडेंसी रखती है। और कितना टेम्परेचर, 85 to 90 डिग्री सेल्सियस पर वो एडाप्ट कर जाती है। तो उसके एंजाइम भी, जीनोम भी और एंजाइम भी वो ऑलरेडी उतने टेम्परेचर पर जो है सर्वाइव करते होंगे। अंडरस्टैंड। तो उससे आइसोलेट किया गया जिसको थर्मोफिलस इक्वेटिकस बैक्टीरिया नाम देते हैं, जो 80 to 90 डिग्री सेल्सियस पे क्या करता है, अपने लाइफ को सर्वाइव कर लेता है। अंडरस्टैंड। दूसरी कंडीशन है केमिकल रिएक्शन में। दो तरह के केमिकल रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा। एक केमिकल रिएक्शन का नाम दिया फिजिकल प्रोसेस और दूसरे का नाम है केमिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस में बिना बॉन्ड के टूटे हुए वो अपने शेप और अपने स्टेट को चेंज कर लेता है, जबकि बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं होती है। जब बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं होगी तो वहाँ कोई न्यू कंपाउंड भी नहीं बन पाएगा, कोई न्यू प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा। न्यू प्रोडक्ट तो वहाँ बनता है जहाँ पर कि वो प्रोडक्ट अपने रीस्टेट में पुनः न आए। अंडरस्टैंड। केमिकल प्रोसेस उसको कहते हैं। केमिकल प्रोसेस में बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, नया प्रोडक्ट बनता है, तो फिर बॉन्ड बनते हैं, मतलब मेकिंग एंड ब्रेकिंग दोनों सिस्टम होगा किसमें, आपका केमिकल प्रोसेस में, और वहाँ नया प्रोडक्ट बनेगा। और वो नया प्रोडक्ट भी चाहे कि फिर वो अपने रीस्टेट में आएगा तो ये इम्पॉसिबल है, उसी को कहेंगे केमिकल प्रोसेस। अंडरस्टैंड। ये डिफरेंट टाइप की टाइम कंडीशन को देखा। दूसरी कंडीशन हमने इंपॉर्टेंट ये देखा कि हमारा एंजाइम जो होता है ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करा देता है। अंडरस्टैंड। अभी कार्बन डाइऑक्साइड H2O की हमने एग्जाम्पल लिया, उसमें हमने आपको ये बताया कि जो H2O और CO2 दोनों जो है बाइंड करके केमिकल रिएक्शन के थ्रू एक नया प्रोडक्ट दे रहा है H2CO3 कार्बोनिक एसिड। ऑप्शंस ऑफ एंजाइम में जो होता है 1 घंटे में केवल 200 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, 1 आवर में केवल 200 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। जबकि दूसरी कंडीशन क्या होती है कि वही यदि एंजाइम को अप्लाई कर दिया जाए, कार्बोनिक एनहाइड्रेज मतलब ये एंजाइम को अप्लाई कर दिया जाए, तो वही रिएक्शन आपका पर सेकेंड 1 लाख जो है मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर सकता था। अंडरस्टैंड। इसके थ्रू लास्ट पॉइंट में हमने क्या देखा, लास्ट पॉइंट में हमने ये देखा कि C6H12O6 जो होता है 3 कार्बन कंपाउंड पायरुविक एसिड बना रहा है। अब ये पायरुविक एसिड जो है डिफरेंट स्टेज में डिफरेंट प्रोडक्ट दे रहा है। हमारी बात सुन में डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट प्रोडक्ट को प्रोवाइड करा रहा है। अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन होती है आपके एंजाइम्स की। अब हम पढ़ेंगे कि हाउ डू एंजाइम हाई रेट ऑफ केमिकल कन्वर्जन। अंडरस्टैंड। केमिकल कन्वर्जन की कंडीशन ये होती है कि सबसे पहले हम प्रोटीन की बात करें। प्रोटीन और प्रोटीन का 3D डायमेंशनल स्ट्रक्चर, और 3D डायमेंशनल स्ट्रक्चर में हम लोगों ने क्या देखा कि इस तरह की कंडीशन मिली आपको। अंडरस्टैंड। ऐसे कंडीशन जिसमें कि ये आपका N टर्मिनल और ये जो है आपका C टर्मिनल बताया गया, N टर्मिनल एंड C टर्मिनल, और ये बने पॉकेट, ये पॉकेट। अंडरस्टैंड। ये जितने भी है पॉकेट का फॉर्मेशन करेगा। अंडरस्टैंड। अब ये पॉकेट की कंडीशन जो होती है यही एंजाइम की 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो पॉकेट का फॉर्मेशन करता है। 1 अमीनो एसिड एक दूसरे अमीनो एसिड के ऊपर ओवरलैप कर रही है और ओवरलैप करके एक पॉकेट का फॉर्मेशन कर रही है, और वो पॉकेट जो होगा क्या होगा, उस एंजाइम्स की एक्टिव साइट बनाएगा। एक्टिव साइट जहां पर कि सबस्ट्रेट आकर के बाइंड करेगा। अंडरस्टैंड। तो जब कंडीशन ये होता है कि आपका एंजाइम ये जो है आपका सबस्ट्रेट, अंडरस्टैंड, कि अब ये सबस्ट्रेट जो होगा सीधे आपको प्रोडक्ट में क्या कर देगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें किस किस तरह की केमिकल रिएक्शन होती है और ये किस तरह से ये वर्क करता है, क्या सबस्ट्रेट डायरेक्ट जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, नहीं। अंडरस्टैंड। ये सबस्ट्रेट जो है सबसे पहले जा करके जुड़ेगा किससे, एंजाइम से, और एंजाइम से किस साइट पे जा करके जुड़ेगा, ये एंजाइम से जो है आपका एक्टिव साइट पे जा करके जुड़ेगा, और उस एंजाइम की एक्टिव साइट क्या होती है, 3D डायमेंशनल टर्शियरी स्ट्रक्चर जो पॉकेट का फॉर्मेशन हो रहा है। अंडरस्टैंड। तो ये आपका एंजाइम है प्लस सबस्ट्रेट
ये बना लिया आपका ES, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या बना भाई? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर दिया। अंडरस्टैंड? लेकिन अब ये एंजाइम की कंडीशन क्या होती है? इस तरह की पोजीशन, अंडरस्टैंड? और इसमें आकर के जो है ये आपका एंजाइम इसमें आकर के फिट हो जाएगा। तो अब ये एंजाइम जब सबस्ट्रेट को बाइंड कर लेगा अपने एक्टिव साइट में, अरे सुनिए, यह एंजाइम जब अपने सबस्ट्रेट को, ये जो है एंजाइम है, इसका नाम हमने क्या दिया? ये जो है एंजाइम है और ये जो है सबस्ट्रेट है। तो ये आपका क्या बन गया भाई? ये आपका बन गया, ये आपका बन गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इसका नाम देंगे ES कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जब ये बना दिया तो उस कंडीशन में अब ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई जहां पर एंजाइम सबस्ट्रेट बना, ठीक है। तो इस कंडीशन का नाम देंगे ट्रांजिएंट फेनोमेना। अंडरस्टैंड? इसका नाम क्या देंगे? इसका नाम दिया जाएगा ट्रांजिएंट फेनोमेना। अंडरस्टैंड? इसको हम कहेंगे ट्रांजिएंट फेनोमेना। अंडरस्टैंड? और इस कंडीशन में सबस्ट्रेट जो होगा एंजाइम से बाइंड करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या होती है कि अब ये एंजाइम जब सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा तो अब जो है इस सबस्ट्रेट में क्या होगी? स्ट्रक्चर में इसके चेंजिंग आएगी। अंडरस्टैंड? और जो इसके स्ट्रक्चर में चेंजिंग आएगी, क्योंकि अब एंजाइम के हिसाब से अब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना है और प्रोडक्ट बनेगा कैसे? सबस्ट्रेट ही चेंज होगा प्रोडक्ट में। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया? चेंज हो गया। तो जब स्ट्रक्चर इसका चेंज हो गया तो वहां पर क्या नाम देंगे? ट्रांजिशन स्ट्रक्चर देंगे। अंडरस्टैंड? उसका नाम हम क्या देंगे? ट्रांजिशन स्टेट ऑफ स्ट्रक्चर। तो वो कंडीशन आ जाएगी आपका ट्रांजिशन स्टेट ऑफ स्ट्रक्चर। अंडरस्टैंड? इसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट ऑफ स्ट्रक्चर। अंडरस्टैंड? मतलब क्या हो गया कि अब इसके स्ट्रक्चर में चेंजिंग आएगी। तो जब चेंजिंग आएगी इसके स्ट्रक्चर में तो क्या कंडीशन होगी? यहाँ पर इसका नाम दिया जाएगा ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर की अब सबस्ट्रेट में उसके शेप में चेंजिंग आ गई, ठीक है। और जब सबस्ट्रेट के चेंजिंग आ गई तो क्या ये कंडीशन जो होती है ये डायरेक्ट एंजाइम सबस्ट्रेट बना करके इसके सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर में जब चेंजिंग आएगी तो ये डायरेक्ट जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा? नहीं, इनके बीच में, मतलब ये सबस्ट्रेट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और प्रोडक्ट के बीच में अभी इसके कई बार शेप में चेंजिंग आएगी, कई बार इसके शेप में वेरिएशन होगा। अंडरस्टैंड? लेकिन वह वेरिएशन जो होगा क्या होगा? अनस्टेबल होगा। वो कॉन्टिन्यूअस या स्टेबल वेरिएशन नहीं होगा। स्टेबिलिटी इसके पास नहीं रहेगी जो इंटरमीडिएट इसके अंदर शेप में चेंजिंग आ रही है। अंडरस्टैंड? तो जब इंटरमीडिएट इसके शेप में चेंजिंग आएगी तब जाकर के एक फाइनल कैरेक्टर आएगा इसका, जो फाइनल इसके शेप में चेंजिंग आएगी तो वहां पर तब बनेगा ये इसका प्रोडक्ट। तब ये आपका एंजाइम सबस्ट्रेट जो है ये क्या कर लेगा? तुरंत प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और प्रोडक्ट के बीच में एक तरह का इसके शेप में और भी चेंजिंग होती है, लेकिन वो चेंजिंग जो होती है ज़्यादा टाइम तक नहीं रहती है, इसीलिए तो वो अनस्टेबल कंडीशन होती है। स्टेबल कंडीशन कौन होती है? जब ये डायरेक्ट क्या करेगा? एंजाइम सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, तो वहाँ कंडीशन आती है कि उसको हम बोलते हैं कि वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया, मतलब सबस्ट्रेट की शेप में चेंजिंग हो गई। अंडरस्टैंड? और किसके हेल्प से हुई? ये आपके एंजाइम्स के हेल्प से हुई।
अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन होती है आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जो कि एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। लेकिन स्टेबिलिटी की बात यदि कही जाए तो स्टेबल आपका ये प्रोडक्ट होगा। इस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और प्रोडक्ट के बीच केवल प्रोडक्ट में ही स्टेबिलिटी होगी। इसके बीच में इसके शेप में कोई भी चेंजिंग आती है तो ऑलरेडी वो स्टेबल नहीं होगी, वो अनस्टेबल होगी। अंडरस्टैंड। और जब ये अनस्टेबल होगी ठीक है, तो उसी को कहते हैं हम ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर। तो वो कंडीशन क्या हो गई? ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर। एक कंडीशन हो गई ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर की, और ये ट्रांजिएंट फेनोमेना। यहाँ पर एंजाइम जब सबस्ट्रेट से जुड़ करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इसके शेप में आपका इसका शेप जो आकर के फिक्स हो जाएगा, तो उसको हम कहेंगे ट्रांजिएंट फेनोमेना। और जब इसके स्ट्रक्चर में चेंजिंग आएगी, जब ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, तो उस प्रोसेस का नाम देंगे हम क्या? ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर। अंडरस्टैंड। ये बात समझ में आ रही है कि ये ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर की कंडीशन। अंडरस्टैंड। तो अब कंडीशन ये होती है कि कोई भी सबस्ट्रेट जो होता है प्रोडक्ट बनाने से पहले वो ट्रांजिशन स्टेट में जाना पड़ेगा उसको। और जब ट्रांजिशन स्टेट में जाएगा तभी जाकर के वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। अब ट्रांजिशन स्टेट के लिए अब कितनी एक्टिवेशन एनर्जी लगेगी, क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ एंजाइम में क्या होगा, अब्सेंस ऑफ एंजाइम में क्या होगा, इस पॉइंट को थोड़ा सा हम ग्राफ के थ्रू समझते हैं। ठीक है, ये आपका जो है वाई ग्राफ है और ये जो है आपका एक्स ग्राफ है। ये आपका एक्स और ये जो है वाई। ठीक है, वाई जो है ये किसको डिनोट कर रहा है? ये पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट कर रहा है। ये जो है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो एक्स किसको डिनोट कर रहा है भाई? ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, मतलब ट्रांजिशन एनर्जी। अंडरस्टैंड। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन और ट्रांजिशन एनर्जी। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन ऑफ ट्रांजिशन एनर्जी को ये एक्स डिनोट कर रहा है। अब एक ऐसा पोटेंशियल एनर्जी जहां पर कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ये आपका जो है एक फिक्स पॉइंट, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कि अब इस कंडीशन में यहाँ पे प्रेजेंट है आपका सबस्ट्रेट। अंडरस्टैंड, जिसको यस नाम दिया। ठीक है, अब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो होगा, जब एंजाइम से आकर के बाइंड करेगा तो प्रोडक्ट कब बनेगा? जब ये ट्रांजिशन स्टेट में पहुंच जाएगा। अंडरस्टैंड। तो अब यहाँ कंडीशन क्या हो रही है कि ये दो कंडीशन हो रही है यहाँ पे। कौन कौन सी? कि अब ये सीधे जो है सबस्ट्रेट जो है ये आपका ट्रांजिशन स्टेट में पहुंच रहा है, इस तरह की कंडीशन, ये ट्रांजिशन स्टेट में पहुंच रहा है। अंडरस्टैंड। अब जब ये ट्रांजिशन स्टेट पहुंचेगा तो ये क्या कंडीशन हो जाएगी? प्रोडक्ट की हो जाएगी, और ये किसकी हो जाएगी? सबस्ट्रेट की हो जाएगी। और ये कंडीशन हो गई आपका ट्रांजिशन स्टेट। इसका नाम देंगे हम ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट, ये ट्रांजिशन स्टेट है, इस पोजीशन पे ट्रांजिशन स्टेट आएगा। अंडरस्टैंड। और जैसे कोई सबस्ट्रेट, ठीक है, प्रोडक्ट बनाते समय जब ये ट्रांजिशन स्टेट पे पहुंचेगा तो वहां से इसकी एनर्जी अब धीरे धीरे डिक्रीज होती चली जाएगी। और जब ये डिक्रीज होगी तो लास्ट में जाकर के ये बनाएगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जब भी बनेगा लो एनर्जी पे बनेगा। अंडरस्टैंड, हाई एनर्जी पे नहीं बनेगा। तो अब ये कंडीशन हो गई आपका जो है ट्रांजिशन स्टेट। कब कंडीशन? एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। ये आपका जो एनर्जी जो बन रही है एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट
एंजाइम, अंडरस्टैंड। यह एक्टिवेशन एनर्जी या इस तरह का कंडीशन जो है विदाउट एंजाइम, माने एंजाइम के ऑब्सेंस में हो रहा है। एंजाइम के ऑब्सेंस में होगा तो ये सबस्ट्रेट क्या करेगा, प्रोडक्ट में बनाने से पहले क्या करेगा, सबसे पहले ट्रांजिशन स्टेट में जाएगा। ट्रांजिशन स्टेट में जाने के बाद जो है क्या हो गया, अब ये धीरे धीरे एनर्जी इसकी लूज होती चली गई, ये क्या बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया। ये कंडीशन कब आई, ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। तो ये पूरी कंडीशन हो गई आपका क्या, इसी का नाम देंगे हम एक्टिवेशन एनर्जी। यही एक्टिवेशन एनर्जी है, अंडरस्टैंड। दूसरी कंडीशन में जब हम एंजाइम के प्रेजेंस में कराएंगे तो क्या कंडीशन होगी, जब हम एंजाइम के प्रेजेंस में करा रहे हैं तो वहां पे क्या कंडीशन हो रही कि अब ये एंजाइम आपका क्या हो रहा है, अब सीधे जो है यहाँ से आकर के ये, तो अब ये कंडीशन क्या हो गई आपके दूसरे एक्टिवेशन एनर्जी की। और ये एक्टिवेशन एनर्जी जो है, एक्टिवेशन एनर्जी एनर्जी विथ एंजाइम, विथ एंजाइम, ये एंजाइम के प्रेजेंस में हो रही है और ये एंजाइम के ऑब्सेंस में हो रही है, अंडरस्टैंड। कंडीशन क्या हो रही है कि यहाँ पे जो होता है, जो एंजाइम के ऑब्सेंस में जो आपका रिएक्शन हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, उसमें एक्टिवेशन एनर्जी सबसे अधिक लग रही है, अंडरस्टैंड। और जो एंजाइम के प्रेजेंस में हो रहा है वहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी इसके कंपैरिजन में यहाँ कम लग रही है, अंडरस्टैंड। क्योंकि क्या कर देगा, इसका मतलब क्या मिला, इसका मतलब ये हुआ कि एंजाइम जो होगा एक्टिवेशन एनर्जी के रेट को डिक्रीज कर देगा, और जब एक्टिवेशन एनर्जी के रेट को डिक्रीज करेगा तो वहाँ पर आपका प्रोडक्ट बहुत ही जल्दी बनेगा, बहुत ही फास्ट बनेगा, अंडरस्टैंड। टाइम कम लगेगा वहाँ पर। यही तो कंडीशन होती है कि एंजाइम जो होते हैं ऑलरेडी क्या करते हैं, रिएक्शन रेट को बढ़ा देते हैं, अंडरस्टैंड। क्यों बढ़ा देते हैं भाई, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देंगे, और जब एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देंगे तो कम ही समय में सबस्ट्रेट जो होगा ट्रांजिशन स्टेट में पहुंच जाएगा और वहीं से एनर्जी डिक्रीज होगी और तुरंत प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, अंडरस्टैंड। दूसरी कंडीशन ये होती है कि अब ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी और उसके बाद ट्रांजिशन स्टेट, अंडरस्टैंड। इसमें दो तरह की कंडीशन होती है कि इसमें प्रोडक्ट बना, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ और जहां पर बॉन्ड मेकिंग होगी, जहां पे बॉन्ड मेकिंग होगी तो उसका नाम देंगे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो होता है एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बॉन्ड मेकिंग होता है, बॉन्ड बनता है, लेकिन एनर्जी रिलीज करती है और कोई जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट वहाँ पे नहीं होगी। जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, बॉन्ड ब्रेक होंगे और उस कंडीशन में वहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, अंडरस्टैंड। किसमें, एंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी की क्या हो गई, रिक्वायरमेंट हो गई। तो अब यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी हो गई, यहाँ बढ़ रही है, यहाँ से जो है ट्रांजिशन स्टेट जो दूसरे पहले स्टेज में आ रहा है जहाँ पर एंजाइम क्या है, ऑब्सेंस है, तो वहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो रही है, सबसे अधिक हो रही है, अंडरस्टैंड। और जहाँ पर हमने एंजाइम को मिक्स कर दिया तो अब ये हमारा सबस्टेट जो है कम समय में ट्रांजिशन स्टेट में पहुँच गया और ट्रांजिशन स्टेट में पहुँचने के बाद तुरंत हमको प्रोडक्ट दे दिया, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन क्या करेगी, जो थर्मिक रिएक्शन जहाँ पर की एनर्जी क्या होती है, रिलीज हो रही है, बॉन्ड मेकिंग हो रहा है और किसी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उसको तोड़ने के लिए, उसको बनाने के लिए क्या करेंगे, एनर्जी हमको नहीं प्रोवाइड कराना पड़ेगा। किसमें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है, अंडरस्टैंड। लेकिन वही जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो वहाँ पर बॉन्ड क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, तो वहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, उसको टेम्परेचर देंगे एक्स्ट्रा, अंडरस्टैंड। और वहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग होगी और तब जाकर के क्या होगा, आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। एनर्जी कंज्यूम हो रही है और एक में एनर्जी रिलीज हो रही है, जिसको हम एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक की बात करते हैं।
जहाँ रिलीज होगी उसको हम एक्जोथर्मिक की बात करेंगे, जहाँ कंज्यूम होगी उसको हम इंडोथर्मिक की बात करेंगे। इंडोथर्मिक में एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि बॉन्ड क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं, अंडरस्टैंड। जबकि एक्जोथर्मिक रिएक्शन में क्या कंडीशन होती है, बॉन्ड मेकिंग होती है, और उस कंडीशन में किसी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी और वहाँ एनर्जी रिलीज हो जाएगी, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन होती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट यदि आता है कि यदि मान लीजिए कि वाई जो है पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट कर रहा है और यक्स जो होता है आपका प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन को डिनोट कर रहा है या ट्रांजिशन स्टेट को डिनोट कर रहा है, अंडरस्टैंड। तो एक्टिवेशन एनर्जी आप कैसे निकालेंगे भाई? एक्टिवेशन एनर्जी को निकालने का मतलब क्या हो गया कि अब यहाँ पर एवरेज एनर्जी, किसकी एवरेज एनर्जी? एवरेज एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट माइनस ट्रांजिशन एनर्जी, अंडरस्टैंड। एवरेज एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट माइनस ट्रांजिशन एनर्जी, दैट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी, उसको हम कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, अंडरस्टैंड। यदि मान लीजिए कि एवरेज एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट जो है यहाँ पर क्या है, S2 है, अंडरस्टैंड, और ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी क्या है यहाँ पर, S1 है। तो क्या कंडीशन हो जाएगी, व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी? तो यहाँ पर हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू S2 माइनस S1। तो क्या कंडीशन आ गई, अब यहाँ से निकल जाएगी आपकी एक्टिवेशन एनर्जी, दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो ये निकल जाएगा आपका एक्टिवेशन एनर्जी, अंडरस्टैंड। अब ये दूसरी कंडीशन होती है कि जितने भी आपके जो है एंजाइम, ठीक है, ये बेंड्स यहाँ पर की सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तो यदि कम एनर्जी वहाँ पे लगती है, अंडरस्टैंड। यहाँ पे क्या हो गया कि अब ये ट्रांजिशन स्टेट में तुरंत पहुँच गया क्योंकि यहाँ पर एंजाइम प्रेजेंस है, तो तुरंत यहीं से एनर्जी क्या कर जाएगी, डिलीट कर जाएगी, यहाँ से जो है डिक्रीज करेगी और तुरंत ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। यदि एंजाइम ऑब्सेंस है, एंजाइम प्रेजेंट ही नहीं है, विदाउट एंजाइम के प्रेजेंस में एब्सेंस में हो रहा है, तो उस कंडीशन में हमारा जो है ये आपका जो सबस्ट्रेट की प्रोग्रेस एनर्जी है, यहाँ आपका ये इसको आने में अब ये यहाँ ट्रांजिशन स्टेट में पहुँचेगा और तब यहाँ से एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज होगी, तब ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे अधिक एक्टिवेशन एनर्जी किसमें लग रही है, इसमें लग रही है एक्टिवेशन एनर्जी, जहाँ पर एंजाइम हम यूज नहीं कर रहे हैं। और एक्टिवेशन एनर्जी कम कहाँ लग रही है, जहाँ पर हम एंजाइम यूज कर रहे हैं, अंडरस्टैंड। मतलब इससे ये साफ साफ स्पष्ट होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को यदि फास्ट आपको बनाना है तो एंजाइम को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, क्योंकि एंजाइम क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा, ठीक है। अब जब एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा तो अब यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी जो होगी क्या होगी कि अब इसको हम कैसे हम डिनोट करेंगे कि भाई ये एक्टिवेशन एनर्जी है, अंडरस्टैंड। और उसके बाद जो है ट्रांजिशन स्टेट की क्या कंडीशन होती है, इतने आपके जो है पॉइंट इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना है आपको। और इसमें दो चीज़ें याद रखना है, पोटेंशियल एनर्जी ये आपका वाई ग्राफ है और यक्स जो होता है ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन या ट्रांजिशन एनर्जी को ये डिनोट करेगा, अंडरस्टैंड। और इसमें आपका ट्रांजिएंट स्टेज, ट्रांजिशन स्टेट एंड एक्टिवेशन एनर्जी, ये दो तरह की कंडीशन होती है, अरे बात समझ में। तो अब ये एक्टिवेशन एनर्जी की जो कंडीशन है, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ पे जो है आप एक डिफिनीशन दीजिए किसकी, एक्टिवेशन एनर्जी। कंडीशन क्या होगी कि भाई एक्टिवेशन एनर्जी को डिफाइन कैसे करेंगे। अब तो ये फार्मूला हमको मालूम हुआ कि भाई एक्टिवेशन एनर्जी निकालेंगे कैसे। एक्टिवेशन एनर्जी का जो है डिफिनीशन होती है, द डिफरेंस इन एवरेज एनर्जी, डिफरेंस इन एवरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ सबस्ट्रेट, the difference in average energy content of yes मतलब substrate from that of this transition state is called activation energy, understand। अभी हमने बताया कि एक्टिवेशन एनर्जी को निकालेंगे कैसे भैया, ये तो इसकी डिफिनीशन हो गई। यहाँ पर हमने बताया कि एवरेज एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट, क्योंकि यहाँ बना है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, अंडरस्टैंड। अब जब ये सबस्ट्रेट जो है मूवमेंट करेगा प्रोडक्ट बनाने के लिए तो इनके बीच में तमाम चेंजिंग आएगी, अंडरस्टैंड। तो वो सबस्ट्रेट क्या करेगा, ट्रांजिशन स्टेट पे पहुंचेगा,
अंडरस्टैंड। और जब ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचेगा तो वहां से एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, और डिक्रीज करने के बाद लास्ट में जाकर क्या बनेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा कि एवरेज एनर्जी ऑफ सबस्टेट माइनस ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी, अंडरस्टैंड। तो तब उसको कहेंगे आप एक्टिवेशन एनर्जी, अंडरस्टैंड। एक्टिवेशन एनर्जी मतलब यदि एवरेज एनर्जी ऑफ सबस्टेट जो है S2 है और यहाँ पे क्या है S1 है, ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी, तो इसको माइनस कर देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वही आपका एक्टिवेशन एनर्जी होगा, अंडरस्टैंड। तो ये कंडीशन रही आपका जो है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और एंजाइम के एक्टिवेशन की, अंडरस्टैंड। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।